70% of Indian market proteins are contaminated with either heavy metals or they are not meeting the standard criteria. 80% ब्रांड जो इंडिया में है वो एक ही जगह से आ रहे हैं। मेरा ट्रस्ट उसी ब्रांड पे जाता है जो कंटिन्यूसली लैब रिपोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से करवा कर पोस्ट कर रही है। हर बैच की हर 2 महीने में टेस्टिंग कैसे करोगे? टेस्टिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब वे प्रोटीन की मार्केट की बात करें देन व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया, कि मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये बैच नंबर्स ऐसे आते हैं कि WPC आपको 1600 रुपये में मिल जाता है रॉ मटेरियल और WPI 1900 में मिल जाता है। मुझे नहीं पता अभी कि ये शायद 2 साल के पहले रेट्स होंगे, अब शायद बढ़े भी हैं। सो ब्रांड्स में डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? रॉ मटेरियल तो सेम आ रहे हैं, तो क्या फ्लेवर्स ही खाली उनकी अलग हैं या फिर कुछ उनके कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ के भी होते हैं, वो जानना चाहूँगा। क्योंकि अगर कोई ऑडियंस कोई भी एक्स नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, XYZ 3 ब्रांड हैं और तीनों का अगर रॉ मटेरियल ही सेम है तो कंटेंट में कहाँ डिफरेंस होगा कि वो ब्रांड ये चुने या फिर ये चुने, वो जानना चाहूँगा। देखो 80% ब्रांड जो इंडिया में है वो सेम एक ही जगह से आ रहे हैं। पैकेजिंग अलग हो रहा है। अब पैकेजिंग से पहले उनका फ्लेवरिंग अलग अलग हो जाता है कि किसी को कोई स्पेशल फ्लेवरिंग का कैसा काम करता है। कुछ लोग सिंपली चॉकलेट मिला देते हैं, कुछ लोग चॉकलेट के एंजाइम्स वगैरह मिला के उसको थोड़ा सा बेटर करते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिला के बेच रहा है। ब्रांड्स यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकती है कि बाहर से जो मटेरियल आ रहा है उसको वो कितना एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है और उसके बाद पैक करके बेच रही है। कुछ ब्रांड्स उसमें ध्यान ही नहीं देती है। कुछ ब्रांड्स तो एग्जांपल देता हूँ, चाइना से अगर आपको मंगाना है तो चाइना वाला एक लैब टेस्ट आपको करके भेजेगा क्योंकि वो उनका एथिकल प्रैक्टिस है कि हमने लैब टेस्ट करा है, ये हमारा माल आ गया तुम्हारे पास। अब वो यहाँ आने के बाद आपने लैब टेस्ट करवाया या नहीं, या आपने उसी पे ट्रस्ट कर लिया, वहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो। दूसरी बात, इंडिया मार्ट पे जाओगे आप, indiamart.com पे सर्च करोगे रॉ मटेरियल रॉ वे प्रोटीन, आपको मिल जाएगा 1600 रुपये 1900 रुपये पूरा बोरी मिल जाएगा और सारी ब्रांड्स उसी को रीपैक करके बेच रही है। मेरा ट्रस्ट उसी ब्रांड पे जाता है जो कंटिन्यूसली लैब रिपोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से करवा कर पोस्ट कर रही है या फिर उस डब्बे के साथ स्टिक करके या पैकेजिंग के साथ बेच रही है कि तुम देख लो हमने लैब टेस्ट करवा रहा था, और ओपनली बोल रही है कि तुम भी करवा दो, हम उससे एग्री करते हैं। और आपने जो बात की थी उसमें एडल्ट्रेशन क्या क्या हो सकता है वो जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रोटीन में वो क्या क्या मिला सकते हैं ताकि उन्हें प्राइस भी अच्छा हो सके और हमें अफोर्डेबल भी डाल सके। देखो, एक तो फॉल्स प्रोटीन कंटेंट सामने एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, उसने बहुत लीगल नोटिस भेजे जब लोगों ने उसको एक्सपोज करा था। उन्होंने माल्टोडेक्सट्रिन बहुत ज़्यादा मिला रखा था। देखो, थोड़ा बहुत मिलाना पड़ता है बाइंडिंग के लिए। वो क्या होता है वो भी बता दीजिए। माल्टोडेक्सट्रिन भी एक कार्ब्स का ही फॉर्म है, ओके, बट वो थोड़ा बहुत इसलिए मिलाना पड़ता है कि उसका जो शेल्फ लाइफ है ना, वो बड़ा रहेगा, अच्छे से रखा रहेगा, प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। तो आई एम ओके विद कि अब तुमने 5-10% मिला रखा है, बट अगर तुम उसको 20-30% कर रहे हो और लेवल पे बोल रहे हो कि इसमें तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, टेस्टिंग में आ रहा है कि तुम्हें 50 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है, तो सामने वाला तो ये सोच रहा है मैं 140 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ दिन भर का, मिल उसे 100 ग्राम भी नहीं रहा है, तो वहाँ एक नुकसान हो गया। अननेसेसरी एक्स्ट्रा कार्ब्स भी जा रहे हैं उसकी बॉडी में जो उसको नहीं चाहिए। तो ये एक मिलावट होती है। पहले अमाइनो स्पाइकिंग बहुत चलता था। लोग बोलते थे कि अमाइनो स्पाइकिंग करके उसमें नाइट्रोजन कंटेंट एक्स्ट्रा पुश कर देते हैं, जिससे वो कैसे करते हैं? एक सर्टेन अमाइनो होता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट चीपर अमाइनो एसिड्स वो डाल देते हैं, वो जरूरत से ज़्यादा भर देते हैं उसके अंदर। तो आपके जब लैब टेस्ट भी करवाओगे तो क्लीन आएगा कि यार मैक्रो टेस्टिंग, प्रोटीन टेस्टिंग में नहीं, उसमें अमाइनो स्पाइकिंग वाले में जो टेस्टिंग, अमाइनो स्पाइकिंग का टेस्ट वो टेस्ट अलग होता है। ओके, जो 17-18,000 का। ओके, तो इनिशियल में तो पास हो जाएंगे, आप वैसा कहेंगे? इनिशियल में पास हो जाएगा, मैक्रो टेस्टिंग में प्रोटीन कंटेंट में पास हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ नाइट्रोजन टेस्टिंग ही करते हैं। बट अगर आप अमाइनो टेस्टिंग करोगे जो बहुत कम लैब्स करती हैं, उसमें वो फेल हो जाएगा। ओके, वर्ड। बट अमाइनो स्पाइकिंग भी आजकल काफ़ी कम ब्रांड्स कर पाती है क्योंकि अगेन इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग। लोगों को लगता है कि इसने अमाइनो स्पाइक करके बेच रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी टू ऐड अमाइनोस। और उसमें जो बाइंडिंग एजेंट्स, जो एंटी केकिंग एजेंट्स और जो डालते हैं, उसका क्या है? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि उसमें जो सॉय लेसिथिन होता है, फिर बाकी कोई और एक लेसिथिन होता है, तो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि यू हैव टू चूज वन विच इज सेफर और व्हाट? सॉय और सनफ्लावर लेसिथिन यार बहुत कम मात्रा में है, मतलब 1-2 ग्राम भी नहीं है। डजंट मैटर। और उसमें जो आपने पेस्टिसाइड और बात की थी, वो रॉ मटेरियल के आने के बाद होता है, राइट? क्योंकि रॉ मटेरियल तो क्लीन ही होगा जो वहाँ से आ रहा है, तो उसमें टेस्टिंग के पहले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने पेस्टिसाइड में पहले ये पूछना चाहता है कि वे प्रोटीन में पेस्टिसाइड कहाँ आ गया?
सो वे प्रोटीन में तो फिर भी कम आता है। हाँ। प्लांट प्रोटीन जो आजकल मिल रहे हैं ना, Okay, उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा क्योंकि उसका सोर्स मटेरियल लास्ट वीक न्यूज़ आई थी उसके बारे हाँ, में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी थी कि उन्होंने ऐसा पब्लिश कर दिया प्रोटीन पाउडर के अंदर पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, ओके जबकि जो बॉडी थी ना उसके अंदर लिखा हुआ था कि प्लांट प्रोटीन के अंदर आ रहे हैं। ओके प्लांट प्रोटीन में क्यों आ रहे हो तो हमें पता ही है कि क्योंकि अभी प्रोटीन सिटीजन प्रोजेक्ट जो डॉक्टर लियोडॉक ने किया था उसमें शायद एफ्लाटॉक्सिन भी वो लोगों ने किया था, तो वो कहाँ होते वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि एफ्लाटॉक्सिन इज अ फंगल टॉक्सिन और वो फंगल आएगा तो ही होगा आई थिंक वो स्टोरेज जब स्टोरेज। वहाँ पे आ जाता है। हाँ मतलब वो कोल्ड चेन उन्होंने नहीं मानी होगी, राइट। और वही हैवी मेटल का भी वही है क्योंकि आर्सेनिक, कैडमियम, हैवी मेटल तो आप जब मिक्सिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे वो हो, मशीनरी का मेटल्स इसमें आ जाएंगे। ओके राइट। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूएस में उनके कजिन्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वहीं से सारा सोर्स करते हैं क्योंकि उनका ब्रांड पर यहाँ ट्रस्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कुछ 1-2 महीने पहले ही हमने वो देखा था जो पॉपुलर हुआ था कि द 70% ऑफ इंडियन मार्केट प्रोटीन्स आर contaminated with either heavy metals or they are not meeting the standard criteria। तो मैंने देखा कि जो इंडिया में जो नॉर्मल कोई भी ब्रांड का लेंगे तो उसमें हमें 2000 to 3000 ये रेंज में हमें मिल जाता है। तो मैंने बैक स्टडी की तो वहाँ के जो वॉलमार्ट और कर्कलैंड जो कॉस्को का है उनका भी अगर आप होलसेल में 4 किलो का लेंगे तो वो उतने में ही पड़ता है और शिपिंग कॉस्ट डाल दो तो वो 100-200 जैसे हो जाएंगे। तो इज़ इट अ गुड ऑल्टरनेटिव, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि मेरे यूएस के ही फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई तुम मेरे से मंगवा ले, मेरे पास कॉस्को का मास्टर कार्ड है, क्वालिटी तुझे देखनी नहीं पड़ेगी, इंडिया में क्वालिटी का वैसे भी कोई मतलब नाम बदनाम हुआ है, तो आप यहीं से इंपोर्ट कर लो कि आप जो रॉ मटेरियल खाली मंगाते हो आप फाइनल प्रोडक्ट ही मंगा लो ताकि हमारी जो गाइडलाइंस है जो FDA नहीं पर उनका जो सप्लीमेंट का जो होगा उससे मीटिंग क्राइटेरिया हमारी कर्कलैंड जो कॉस्को की है वो करती है और आपके भाव में मिलती है क्योंकि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, कि ऐसे होलसेल में वहाँ मंगाए क्योंकि क्वालिटी इश्यूज यहाँ आ रहे हैं कि नहीं वैसे? आई एम नॉट श्योर शिपिंग वगैरह कितना होगा, पर उससे पहले आई हैवंट एक्सप्लोर्ड वहाँ का FDA में कितना करप्शन वगैरह है एंड कितना मिलावट हो रहा है। व्यू हो रहा होगा क्योंकि वो जब अभी यूएसए की सप्लीमेंट इंडस्ट्री की बात करोगे ना, न्यूट्रासेटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें जरूर जो मैक्सिमम सप्लीमेंट्स है सब में मिलावट है। ओके वो खुद ही पब्लिश करते रहते हैं। मतलब सभी जगह एक ही है वैसा नहीं है? अरे प्रॉब्लम वही है ना कि आप बार बार टेस्टिंग कैसे करोगे, हर बैच की हर 2 महीने में 3 महीने में टेस्टिंग कैसे करोगे? टेस्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू अगेन द ब्रांड वैल्यू, ब्रांड ट्रस्ट एंड ऑल। और देखो सबसे बड़ा गेम यहाँ पे प्लेसिबो आ जाता है कि मैंने बाहर से मंगाया और मेरे को अच्छा फील हो रहा है। अब अभी भी खुद को इंफीरियर मानते हैं कि भाई वो यूएस वाला सुपीरियर है, हम लोग चलो अब वो तो हर चीज़ में लेकर ही है। बट ऐसा होगा ना कि यहाँ से मैंने कोई खरीदी ब्रांड, अभी लेने के बाद मुझे हेडेक कोई और रीजन से हो रहा है, बट मैं तो मेरे एसोसिएशन डाल दी कि ये मैंने शुरू किया इसी के कारण। क्लाइंट्स आके बोल देते हैं कि मैंने जब से प्रोटीन लिया हेडेक चालू हो गया। मैंने कहा अरे उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई गैस बन रही हो तो बात अलग है, बट नहीं गैस और ब्लोटिंग तो नहीं हो रहा, बस प्रोटीन लेता हूँ ना तो ऐसा लगता है मुझे इससे हेडेक हुआ है। मैंने कहा ठीक है बंद कर दो, तो फिर खाना खाओ अपना। अब इसमें एक मार्केटिंग गिमिक है कि नहीं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। ग्रास फेड वे, ये लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आता है और वो यूरोप से ही मिलता है, तो ये अमेरिकन या यूरोपियन रॉ मटेरियल में भी कुछ डिफरेंस है कि वो भी एक मार्केटिंग गिमिक जैसा ही हो गया? More likely a marketing gimmick, but I'm not sure if there are any well-published studies on this. देखो मार्केटिंग गिमिक इसलिए है, अगर हम अंडे की बात करते हैं, फ्री रेंज एग्स आते हैं जिसमें बोलते हैं अंडे देने वाली जो मुर्गी है वो पूरे फार्म में घूमती रहती है, वो स्ट्रेस्ड में नहीं रहती। सेम वे में गिर गाय की बात करेंगे ना, गिर गाय के यहाँ से जो दूध आता है, तो गुजरात में गिर गाय के फार्म्स देखना है, राजस्थान में देखना कभी जाके, वो गाय ओपन में घूमती है, उनको डेली नहलाया जाता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, दूध देगी तभी निकाला जाएगा, फोर्सफुली नहीं निकाला जाएगा। अब देखो जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है ना उसमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके एथिकल रीजंस बन जाते हैं कि आपको लग रहा है अगर गाय को बांध के दूध नहीं निकाल रहे फोर्स करके तो मैं ये दूध कंज्यूम कर सकता हूँ। वहीं आपको ये लगता है कि इस गाय को फैक्ट्री में बांध रखा है और उसके मतलब मशीन्स लगा रखी है, उसके ऊपर इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, एंड रिजल्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके एथिकल रीजंस है कि आपको लगेगा कि यार मैं कितना जानवर को ट्रबल कर रहा हूँ, उस चक्कर में मेरे को ये नहीं पीना चाहिए। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।